तुम्हारी माँ उस व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में वो जबरदस्ती करता है जबकि वो वहां होती है। ये तो बहुत ही घिनौना है। वह उसके ऊपर चढ़ते हुए नीचे देखती है, चेहरे पर भौहें सिकोड़ते हुए। अगर तुम कभी मिस्ट्रेस लेने की सोच भी रहे हो तो मैं तुम्हारा काट डालूंगी। वह उसे वापस उसकी पीठ पर लिटा देता है। तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वह कहते हुए उसे चूमता है और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन वह मिच से मिलने गया। मिच बड़ा आदमी था, काबीर से भी लंबा। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुम्हारी जरूरत है कि मेरी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करो जब मैं उसके पास नहीं होता। वो किसी खतरे में है? मिच ने पूछते हुए सिगार जलाई। मैं चाहता हूं कि तुम अंदर स्मोक न करो। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उस धुएं से उसे और बच्चे को नुकसान हो सकता है। ओके बॉस। उसने सिगार बुझाते हुए एश ट्रे में रख दिया। मेरे डैड ने अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी है। वो कमीना केवल वही हो सकता है कि अपने बेटे की वाइफ को धमकी दे। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, उसे कभी भी हाथ लगाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि क्या हो रहा है, इसीलिए तुम उसके ड्राइवर बनोगे। इस तरह तुम उसके साथ हर समय रहोगे जब वह बाहर जाना चाहे। लेकिन मैंने सोचा था कि आप चाहते हैं कि मैं छुपा रहूं, नजरों से दूर। मैं चाहता था, लेकिन सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि तुम्हारे लिए उसके पास रहना आसान होगा। तुम अभी के लिए गेस्ट हाउस में रह सकते हो। इस तरह तुम पास रहोगे और उसकी निगरानी कर सकोगे। मिच पीछे बैठ गया, अपने बॉस को घूरते हुए। सर, आप में कुछ अलग सा है। आप मुस्कुरा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कभी ऐसे देखा है। अगर मैं आपको नहीं जानता तो कहता कि आप प्यार में पड़ गए हैं। मैंने उससे शादी की जब हमने एक रात साथ बिताई थी और उसने गर्भ धारण कर लिया था। ये सिर्फ नाम की शादी थी, लेकिन बात यह है कि वह खास है और मैं उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं सका। बस तब तक इंतजार करो जब तक तुम उससे नहीं मिलते। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम पहले कभी किसी ऐसी महिला से नहीं मिले होंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वह इस ग्रह की नहीं है। उसका दिल प्यार और माफी से भरा है। वह हमेशा लोगों में अच्छा देखती है, भले ही उन्होंने उसे चोट पहुंचाई हो। आपकी वाइफ तो बहुत अद्भुत लग रही है। मैं उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, मिच ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कबीर कभी प्यार में पड़ेंगे। वह हमेशा कई महिलाओं के साथ रहा और किसी एक के साथ लंबे समय तक नहीं रहा। अच्छा दोस्त, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो अब यहाँ है। कबीर खड़ा हुआ जब वह उनके ऑफिस में आई। समायरा, अंदर आओ, मुझे किसी से मिलवाना है। मिच मुड़ा। उसे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करें, लेकिन वह उन महिलाओं जैसी बिल्कुल नहीं थी जिनके लिए कबीर आमतौर पर जाता था। वह जवान, पतली, केवल एक छोटा सा बेबी बम्प दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं और जब उसने मुस्कुराया, मिच ने भी मुस्कुराया। जब वह उनके पास आई और कबीर की बाहों में चली गई तो वह नहीं रोक सका कि वह सोचें कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं। वह अपने गहरे रंग और काले बालों के साथ, जिस तरह उसने उसे प्यार से पकड़ा हुआ था, वह मिच के दिल को छू गया। उसने उसका हाथ लिया। जब उसने उसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, यह उसके बड़े हाथ में बहुत छोटा लग रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर ब्लैक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कृपया मुझे सिर्फ मिच कहो। मिच तुम्हारा ड्राइवर होगा जब मैं खुद तुम्हें नहीं ले जा सकूं। वह गेस्ट हाउस में रहेगा। ये बढ़िया है। मैं जाऊंगी और देखूंगा कि गेस्ट हाउस साफ है या नहीं, इससे पहले कि तुम वहां शिफ्ट हो। मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अब मैं चली जाती हूँ ताकि आप लोग अपनी बातचीत जारी रख सकें। जब वह जाने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आशा है कि तुम खुद सफाई करने का प्लान नहीं बना रही हो, किसी स्टाफ से करवा लो। वह शर्माते हुए मिच की ओर देखती है। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत चिंता करते हैं। फिर कबीर की ओर देखती है। मैं बस देखती हूँ कि क्या करना है, बस। उसने उसे किस दिया और बाहर चली गई। वो तो प्यारी है बॉस, और बहुत स्वीट भी। आप सर बहुत लकी आदमी हैं। मिच ने देखा कि यह कपल एक दूसरे को कितना प्यार करता है। यह बहुत ही छू लेने वाला था। सच में यही वजह है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि किसी भी तरह से उसे सुरक्षित रखो। ठीक है बॉस,
मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूँ और आज रात लौट आऊंगा, जब तक कि आपको अभी मुझे किसी चीज के लिए जरूरत ना हो। नहीं, तुम जा सकते हो, कबीर ने कहा, अपने हाथ हिलाते हुए। कुछ काम खत्म करने और समायरा के लिए नई ट्यूटर रखने के बाद वह उसे ढूंढने गया। एक नौकरानी ने बताया कि वह अपनी बेडरूम में चली गई थी, तो वह उसे देखने चला गया। वह जागी हुई थी लेकिन लेटी हुई थी। तुम ठीक हो? उसने उससे पूछा। वह एक आह छोड़ते हुए बोली, मैं थोड़ी थकी हुई थी, शायद आज मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया। तो तुम बिस्तर पर रहोगी, मैं तुम्हारे लिए डिनर भेज दूंगा। मैंने तुम्हारे लिए नई ट्यूटर रखी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह यहाँ नहीं आ सकती, इसीलिए हफ्ते में 2 बार मिच तुम्हें शहर ले जाएगा तुम्हारे लेसन के लिए। ये अगले हफ्ते से शुरू होगा। समायरा ने उसके चेहरे को छुआ। उसे उसकी दाढ़ी की झुर्रियां महसूस करना पसंद था। एक महिला, कोई पुरुष नहीं। सही कहा एंजल, अब कोई पुरुष तुम्हें बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। तुम मुझ पर कितने पॉजेसिव हो कबीर, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे यह थोड़ा पसंद भी है। बस काश तुम इतना ओवर रिएक्ट न करते। अब तुम्हें पता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मुझे केवल तुम ही चाहिए। उसने उसके सिर के पीछे हाथ रखकर उसे चूमा। वह उसे धीरे से नीचे झुकाया, अपना मुंह उसके ऊपर रख लिया, उसे ये बताने के लिए कि वो काबू में है। उसने होंठों से अपना मुंह खींचते हुए मुस्कुराया। इसका समय बाद में है, अब तुम आराम करो। 3 दिन बाद जब वह शॉवर से आया, उसका फोन बज रहा था। उसने उठाया और जवाब दिया। दूसरी ओर की आवाज धीरे से पूछ रही थी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? कौन? उसने गुर्राया, लेकिन कॉल करने वाला तुरंत फोन काट गया। एक ठंडी सनसनाहट उसके रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। उसने उसका फोन डायल किया। उसका सिर अचानक उस साइड टेबल की ओर मुड़ा जहां फोन रखा था। मिच का नंबर डायल किया और उसे आदेश दिया कि वह उसकी खोज करे। फिर वह जीन्स और शर्ट पहनकर तैयार हुआ। डर और गुस्से ने उसे घेर लिया और उसने उसे कोसते हुए कहा कि उसने फोन क्यों नहीं लिया। वादे के बाद वह 2-2 सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे गया। उसका दिल गले में था। उसने हर कमरे की जांच की, स्टाफ से पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह मिच से मिला और जब उन्हें अभी भी पता नहीं था कि वो कहाँ है, तो वह गुस्से में भर गया। बॉस, हम उसे ढूंढ लेंगे। क्या हुआ जो आप इतने परेशान हो गए? मुझे कॉल आया था पूछने के लिए कि क्या मुझे पता है कि वह कहाँ है। शायद ये सिर्फ कोई मजाक था। हो सकता है सुरेश कपूर ने किसी को यह कॉल करवाया हो, बस तुम्हारा दिमाग घुमाने के लिए। तो फिर वह कहाँ है? उसने मिच से चिल्लाते हुए पूछा। इतनी चिल्लाने की क्या बात है? समायरा की आवाज कमरे में गूंजी जब वह आई। दोनों उसकी ओर मुड़े और उसने देखा कि कबीर कितने गुस्से में था। तुम कहाँ थी? उसने उस पर चिल्लाया। उसका चेहरा गर्म हो गया, यह सोचकर कि मिच सुन रहे थे, और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तब तक इंतजार किया जब तक मिच खुद को बहाना देकर बाहर नहीं चला गया। मैं तुम्हें अकेले छोड़ देता हूँ, मिच ने कहा। जाते हुए वह समायरा के लिए अफसोस महसूस कर रहा था, यह जानते हुए कि कबीर का गुस्सा कितना तेज है। तुमने मिच के सामने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे की? उसने कहा, अपना गुस्सा महसूस करते हुए। हमेशा उसे यह अचंभित करता कि कैसे वह 1 मिनट में कितना मीठा हो सकता है और अगले ही पल एक क्रोधित राक्षस में बदल जाता है। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, अब जवाब दो। नहीं, मैं तुम्हारे मूड में तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, उसने कहा और जाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह जा पाती, उसने दरवाजा बंद कर दिया और ताला लगा दिया। मुझे बाहर निकालो, उसने चिल्लाया, उसे धक्का देते हुए। तुम कहाँ थी और अपना फोन क्यों नहीं लिया? मैं बाहर बगीचे में फूल चुन रही थी ताकि उन्हें हमारे कमरे में रख सकूं। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं इसे हर जगह अपने साथ ले जाऊं जब मैं घर पर हूं। तुम क्या नहीं बता रहे हो? कुछ नहीं, उसने गरजते हुए कहा। झूठ, उसने कहा और उसे धक्का दिया। मुझे धक्का देना बंद करो समायरा, उसने कहा। उसका गुस्सा बढ़ रहा था। क्यों? अब तुम क्या करने वाले हो? उसने फिर से धक्का देते हुए कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसने कहा, उसे दीवार के खिलाफ धकेलते हुए, उसके हाथ ऊपर पिन करते हुए। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं?
उसने पूछा, उसके होंठों की ओर अपना मुंह झुकाते हुए। उसका किस क्रूर था। जीभ उसके मुंह में घुस गई। उसने अपनी जांघ को उसकी जांघ के खिलाफ घिसा, उसके पैरों को अपनी जांघों से अलग किया। वह उत्तेजित हो गई थी। मुझे ले लो कबीर, मैं तुम्हें चाहती हूँ, उसने उसके मुंह में कराहते हुए कहा। उसके हाथ मुक्त हो गए थे और उसने उसकी शर्ट फाड़ दी। बटन उनके पैरों के पास पड़े थे। उसके हाथों ने उसकी छाती को छुआ और नीचे की ओर गए। बेल्ट खोली, पैंट्स नीचे की ओर खींचे। उसे याद नहीं कि उसकी पैंटी कैसे उतर गई, बस उसकी उंगलियां उसे चरम पर पहुंचा रही थीं। उसने उसके चिल्लाने को अपने मुंह के चुंबन से दबाया। उसका ड्रेस उसके हिप्स के ऊपर उठ रहा था और जब उसने उसे उठाया, उसने अपनी जांघें उसके कमर के चारों ओर लपेट लीं, क्योंकि वह उसके अंदर गया और उसे जोर जोर से प्यार करने लगा। उसकी पीठ दीवार से टकराई। उसका इरादा ये नहीं था कि वह ऐसा करे, लेकिन वह जानती थी कि जब वे लड़ते हैं तो वह कैसा होता है, और उसे शक था कि उसे ये पसंद है। उसने देखा कि वह उसे कैसे देख रही है, होंठ चाट रही है और उस वशीकरण वाली बात कह रही है। अब तुम क्या करने वाले हो? वह अपनी इच्छा पर काबू नहीं पा सका। उसे जल्दी से प्यार करने के बाद उसने उसे सोफे तक ले जाकर धीरे धीरे अधिक कोमलता से प्यार किया। कबीर, उसने धीरे से उसकी गर्दन में कहा, उसे अपनी बाहों में थामते हुए। बताओ कि तुम मुझसे इतना क्यों गुस्सा थे? उसने अपने शरीर को ऊपर उठाया ताकि उसे या बच्चे को हानि न पहुंचे। उसकी आंखों में देखते हुए उसने जान लिया कि वह पूछती रहेगी जब तक कि वह पूरी सच्चाई नहीं बताए। मैं तुम्हारी सुरक्षा को लेकर डर रहा हूँ। क्यों? जिस दिन मेरे माता पिता यहाँ थे और तुमने सुरेश कपूर और मुझे लड़ते हुए सुना, वह इसलिए था क्योंकि उसने तुम्हें धमकी दी थी। किस तरह की धमकी? उसने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो यह शर्म की बात होगी। वह ऐसा क्यों कहेगा? वह अपनी तरफ पलटा। उसका हाथ उसके पेट को छूते हुए बम महसूस किया। मैंने तुम्हारे प्रति अपने प्यार का इजहार करने में गलती की। मैंने तुम्हें बताया कि उसने मेरी चीजों के साथ क्या किया और वह मुझे सबक सिखाना चाहता है। उसने उसका गाल सहलाया और उसका दिल प्यार से भर गया। वह उसे बचाने के लिए जो भी जरूरी होगा करेगा। सुनिश्चित करने का केवल एक ही तरीका है कि वह तुम्हें कभी नुकसान न पहुंचा सके। उठते हुए उसने अपनी पैंट्स पहनी और अपने डेस्क की एक दराज खोली और अपनी बंदूक निकाली। उसकी आंखें फैल गईं। जब उसने बंदूक देखी, डर उसकी रगों में दौड़ गया और वह उसके पास गई। तुम्हारे पास बंदूक क्यों है? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सेफ्टी के लिए, उसने कहा, और जांचते हुए कि इसमें गोलियां हैं। अब तुम क्या करने वाले हो कबीर? मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूँ और सुनिश्चित करूंगा कि वह अपनी धमकी को पूरा न कर सके। उसने उसका ठोड़ी अपने हाथ में ली। यह तब है जब मैं एक और शर्ट पहन लूंगा, क्योंकि तुमने मेरी दूसरी खराब कर दी। क्या तुम उसे मारने की योजना बना रहे हो? उसने चिल्लाते हुए पूछा। यह उसे रोकने का एकमात्र तरीका है। तुम उसे नहीं मार सकते। वह तुम्हारे पिता हैं। वह पिता नहीं है। एक पिता अपने बच्चे को मारता नहीं, या उसके पालतू जानवरों को नहीं मारता। अब वह तुम्हें और शायद बच्चे को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस बार हस्तक्षेप मत करना, एंजल। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे और उसने अपने हाथ उसके गले में डाल दिए और विनती करने लगी। कबीर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तो जेल जाओगे। मुझे तुम्हें खोना नहीं है। हमारे बारे में सोचो, हमारे परिवार के बारे में, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे देखने के लिए मजबूर किया। मेरे लिए ऐसा मत करो। उसने सिर हिलाया, उसके हाथ अपने चेहरे से हटाए और उसे अपने पास ले जाकर बंदूक वापस दराज में रख दी। मेरे पिता ने एक बात में सही कहा, प्यार आदमी को कमजोर बना देता है, नहीं तो मैं तुम्हें इसे करने से नहीं रोकता। नहीं कबीर, प्यार आदमी को कमजोर नहीं बनाता, ये उसे और मजबूत बनाता है। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, उसकी पीठ से लगा कर रखा, उसका हाथ उसके सिर पर। तुम बहुत अच्छे हो, जैसे कि असली नहीं हो। तुम्हारे दिल में इतना प्यार और अच्छाई है और तुम हमेशा मेरी कठोरता और कभी कभी क्रूर शब्दों के लिए मुझे माफ कर देती हो।
तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, तुम्हें मेरे स्पर्श से घृणा करनी चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पता है। काश तुम इसे समझो और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार में थोड़ा नरमी लाओ। अगर मैं ऐसा करूं तो वे मेरी इज्जत नहीं करेंगे, वे तुम्हारी और इज्जत करेंगे, उसने जवाब दिया। माफ करना, स्टाफ के सामने चिल्लाने के लिए। उसने उसे अपनी बाहों से हटा लिया और बैठते हुए उसे अपनी गोद में खींच लिया। मिच सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर नहीं है, वह तुम्हारा बॉडीगार्ड है। मैंने उसे तुम्हारी सेफ्टी के लिए रखा है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके या मेरे बिना कहीं जाओ। समायरा अपना मुस्कुराना रोक नहीं पाई, यह जानते हुए कि वह किसी से माफी मांगने वाला इंसान नहीं था। मैं किसी के बिना कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा अपना फोन साथ रखूंगी। उसने उसका हाथ उसकी जांघ पर चलाया, उसका स्पर्श महसूस करते हुए। शुक्रिया एंजल, मुझे मिच को यहाँ बुलाना है, तो क्यों ना तुम डिनर से पहले आराम कर लो। वह उसकी गोद से उतर गई और फर्श से अपनी पैंटी उठाई। उसे डिनर पर इनवाइट करो। हम स्टाफ के साथ डिनर नहीं करते समायरा। मुझे लगता है वह हमारे लिए स्टाफ से ज्यादा होगा और यह उसके पहले रात यहाँ रहने की वजह से एक अच्छा इशारा होगा। तुम सहमत नहीं हो? ठीक है, मैं उसे इनवाइट कर दूंगा। अब हटो, वरना मैं तुम्हें वापस सोफे पर फेंक दूंगा और एक बार फिर तुम्हारे साथ। समायरा ने एक कुशन उठाकर उस पर फेंका और हंसते हुए वहां से चली गई।